सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। पितर ऋण के बारे में हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें 3 ग्रहों के बारे में बताया था कि पितर ऋण कैसे बनता है और पितर ऋण क्यों उतारना ज़रूरी है, क्योंकि कितने भी राजयोग आपकी कुंडली में हों तो वो सफल नहीं होते जब तक कि पितर ऋण ना उतारा जाए। पितर ऋण क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि भाई ये जेनेटिक रोग है। जेनेटिक क्या है? जो जीन से मिला है, हमारे दादा परदादा से जो मिला है, तो उसके बारे में वो भी कहते हैं भी ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, किसी से आपको लगी नहीं है, कोई वायरस नहीं है इसमें, मगर ये जो है पिछले पुरखों से हमें मिली है। ऐसे ही कुछ ग्रह होते हैं जो कि पुरखों से हमें उनका उतारा करना पड़ता है। ये हम कह नहीं सकते क्योंकि ये कुदरत की माया बहुत बेअंत है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से कि भाई वो कैसे ये चीज़ होती है। मगर लाल किताब में पितर ऋण के बारे में मैंने पिछले 3 ग्रहों के बारे में, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के बारे में बताया था कि कैसे बनते हैं। ये दूसरी पार्ट 2 है वीडियो। इसमें बताया जाएगा कि शुक्र, सूरज और मंगल, शुक्र, मंगल और बुध का कैसे पितर ऋण बनता है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि पितर ऋण उतारने की एक उम्र होती है। जैसे बृहस्पति 16 साल है, सूरज 22 साल है और जो बुध है वो 34 साल है, चंद्रमा 24 साल है, शुक्र जो है 25 साल है, मंगल 28 साल है, शनि 36 साल है और ऐसे ही 42 साल उम्र राहु की मानी जाती है और 48 साल केतु की मानी जाती है। तो इस उम्र से पहले जिस ग्रह का पितर ऋण हो और वो दोष हो, उसको काटने के लिए उस जो ग्रह की आयु से पहले पहले उसका अगर निवारण कर लिया जाए तो अच्छा होता है। और दूसरी बात एक इसमें समझने वाली है कि पितर ऋण में पैसा कहाँ से इकट्ठा करके या कहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके आपको वो एक ही दिन में करनी होती हैं। जैसे आपके जो खून के रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेटिव, उनसे पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। जैसे आपके संबंधी लड़की हो गई, आपकी कोई बहू है, आगे बहन है, धोती है, पोता है, बाबा है, परदादा है, बुआ है, पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, भांजा भांजी हैं और ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो आज थोड़ा सा समझते हैं कि पितर ऋण जो है वो क्या चीज़ है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम जानें कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह वो अगर खाना नंबर 2 में किसी के हो या 7 में हो, 7 उसका पक्का घर है, तो उसमें उसके साथ उसके जो दुश्मन ग्रह हैं वो सूरज, राहु या चंद्रमा उसके साथ बैठे हों। जैसे 7 में इसके साथ यहाँ पर शुक्र के साथ सूरज और चंद्रमा या राहु बैठे हों तो वो पितर ऋण बन जाएगा। वो पितर ऋण बनेगा, स्त्री ऋण बनता है। शुक्र को स्त्री का मानते हैं। तो वजह क्या होगी? किसी भी आपके बुजुर्गों द्वारा स्त्री को प्रसूति जब जब बच्चा होता है उस वक़्त वो लालच वंश उसको ख़त्म कर देना और उसके चिन्ह के आएंगे आपके घर में, आगे चिन्ह भी आ जाते हैं, उसके सिम्टम भी आ जाते हैं, लक्षण कि उस घर में जो है दांतों वाला जानवर लाल किताब में बताया गया पालना, खासकर गाय को पालें तो वो खानदानी नफ़रत का असूल चलता रहे। अगर आप गाय कहीं जगह पालनी जो है घर में वो मना भी की गई है। तो अगर शुक्र का ऋण बनता हो तो उसको ऐसा गाय नहीं पालनी चाहिए। तो इसका उपाय क्या है? जो मैंने रिश्तेदार आपके बताए हैं ब्लड रिलेटिव खून के, उनसे एक ही दिन पैसा इकट्ठा करके 100 गायों को जो अंगहीन ना हों उनको कुछ ना कुछ भोजन, उनकी मन पसंदीदा चीज़ जो भी है उनका चारा वगैरह देना चाहिए जिससे कि ये पितर ऋण उतर जाए। दूसरी बात करते हैं मंगल के पितर ऋण की। मंगल अगर 1 या 8 खाना में हो किसी के और साथ में बुध या केतु हो तो क्या होता है? वो मंगल का पितर ऋण बनता है। वजह
आपके पाप मित्र को मार करनी, जहर के वाक़यात करना, किसी को जहर दे देना, किसी की पकी हुई जो खेती है उसको आग लगाना, भैंस को मरवा देना, मकान किसी का बनता हो या उसमें आग लगवा देना। देखो, ये मकान में आग लगवा देनी, किसी को मार देना या किसी को ऐसा कोई भी काम करना जिससे कि वो उसको तो भुगतना पड़ता ही है, हो सकता है उसके आगे बच्चों को, उसके वंशज जो आगे हों उनको भी भुगतना पड़े, तो पितृ ऋण इसको वो कहते हैं। इसके साधारण चिन्ह क्या हैं? रिश्तेदारों में मिलने बरतने में उस इंसान को गुरेज होगा, मतलब वो अपने रिश्तेदारों से मिलने में वो मनाही करेगा, कहेगा भी मैंने नहीं मिलना किसी से, तो नफ़रत होगी उसके दिल में। त्यौहार पर किसी बच्चों को वो कोई चीज़ नहीं लेकर देगा, ऐसा व्यक्ति कि वो त्यौहार हो गया, जैसे दिवाली है, दशहरा है, गुरपुरब है या क्रिसमस आ गई, तो उसने बच्चों को कुछ नहीं लेके देना। इसका मतलब है आप समझ लो कि उसके ऊपर मंगल का पितृ ऋण है, खास करके त्योहारों में। और उसका कोई जन्मदिन मनाना हो बच्चे का, तब भी वो गुरेज करेगा, वो नफ़रत करेगा कि जन्मदिन छोड़ो पर क्या मनाना है किसी बच्चे का। इस तरह से हम इसके साधारण चिन्ह से जान जाते हैं कि भी इसको ये जो ऋण बना है वो मंगल का ऋण बना है। तो इसका उपाय क्या है कि अपने कुल ख़ानदान से, खून के रिश्तेदारों से आपने पैसे इकट्ठे करके उसकी दवाइयाँ लेनी है। और दवाइयाँ जो हैं वो कहते हैं किसी वैद्य को, हकीम को या डॉक्टर को, मगर उसके अपने गांव शहर का ना हो, दूसरे गांव शहर का हो, वहाँ पर जाकर एक ही दिन दे दे और वो दवाइयाँ मुफ्त में तकसीम करे वो लोगों को। तो फिर क्या है कि ये पितृ ऋण जो मंगल का वो उतर जाता है। नंबर 3 बात करते हैं बुध के पितृ ऋण की। बुध अगर 3-6 में हो, बुध अगर 3 नंबर खाना में हो या 6 नंबर खाना में हो, तो इसको हम मानते हैं कि ये पितृ ऋण बन गया है बुध का। तो बुध के साथ अगर चंद्रमा बैठा हो, यहाँ पर बुध चंद्र हों इकट्ठे, तो 3-6 में सिर्फ खाना में, तो ये लड़की बहन का ऋण बन जाता है। किसी को जवानी में धोखा देना, किसी की पुत्री बहन को एक्सप्लॉइट करना, ख़राब करना, उसकी हत्या कर देना, उस पर जुल्म करना। जैसे आपने देखा होगा कि कई जो हैं सास या बहू के साथ नहीं बनती, बहू को वो जुल्म करते हैं, तो वो किसी की लड़की हो गई, तो ये जो है वो माना जाता है कि बुध का पितृ ऋण बन गया है। उसकी आगे लड़की फिर वो तंग होती है, क्योंकि हमें ये भुगतना पड़ता है जो ऋण होते हैं हमारे। और इसकी निशानियां क्या हैं कि मासूम कम उम्र के बच्चों को गुमराह करना। ऐसे व्यक्ति छोटे बच्चों को, जैसे आपने कई बार अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जी उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया, उसको सेक्सुअली हरास किया, उसको मारा, छोटे बच्चे को, लड़की को, लड़के को, तो ख़ास करके लड़कियों को, तो उसको क्या, बच्चों को बेचना और लड़का लड़की का तबादला कर देना। तबादले का मतलब है जैसे किसी के लड़का हुआ हॉस्पिटल में, तो दूसरे के लड़की हुई, उसने क्या किया, रातों रात उसको बदल दिया, लड़की की जगह लड़का कर दिया, लड़के की जगह लड़की कर दी, तो वो बुध का ऋण जो है वो बन जाता है। और उसको कैसे उतारना है कि कुल ख़ानदान से, जैसे मैंने रिश्तेदार बताए हैं, उसका आप उनसे पैसा इकट्ठा करके पीली कोड़ियाँ ले लीजिए, पीले रंग की कोड़ियाँ, उनको जलाकर राख कर लीजिए और कहीं दरिया में, समुद्र में उसको बहा दें एक ही दिन में। तो पितृ ऋण के ये आज 3 ग्रहों के बारे में फिर मैंने बताया है। अब 3 ग्रह रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो पितृ ऋण की प्रथम अवस्था कहाँ से शुरू होती है? समझने वाली बात है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह की जड़ में बैठा हो तो वो पितृ ऋण बनता है। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, तो बुध जो है खाना नंबर अगर 12 में बैठा हो यहाँ पर, तो वो पितृ ऋण जो है उसका माना जाता है। ऋण की बात कर रहे हैं, ऋण का मतलब होता है डेट या किसी का कर्जा देना हमने, तो वो कर्जा देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, सूर्य हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 5 में, चंद्रमा 9 में, बुध 4 में, शुक्र हो 9 में और बुध हो 2-7 में, मंगल हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 1-8 में, शनि हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 10-11 में, तो राहु हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 12 में, केतु हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 6 में। तो ये प्रथम अवस्था है पितृ ऋण की। दूसरी अवस्था में क्या है,
ऋण पितर को दूसरी हालात जब ग्रह मुतल्लका की जड़ में उसका दोस्त ग्रह बैठा हो। यहाँ पर क्या था, पहली अवस्था में दुश्मन ग्रह, अब क्या है, दोस्त ग्रह बैठा हो। जब बृहस्पति बैठा हो 2, 3, 5, 6, 9, 12 में, और खाना नंबर 2 में शनि, खाना नंबर 5 में शुक्र, या खाना नंबर 9 में बुध, या बृहस्पति खाना नंबर 1, 4, 7, 8, 10, 11 कहीं भी हो, और खाना नंबर 12 में राहु, और खाना नंबर उसी में बुध, शुक्र या शनि बेहिस्त पापी हों, तो ये दूसरी अवस्था जो है पितर ऋण की बन जाती है। इसलिए इन ऋण को काटने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि उस उम्र, उस ग्रह की उम्र से पहले इसका उपाय कर लेना चाहिए। नहीं तो कितने भी आपकी कुंडली में राजयोग हों, उच्च के ग्रह बैठे हों, आपको वो फल अच्छा नहीं देंगे। आपके योग कारक ग्रह भी हों तो वो फल अच्छा नहीं देते हैं। अगर आपकी कोई भी इसमें क्वेरी हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।